क्या तुम्हें पता है कि एक डे में ऐसे सर्टेन टाइम पीरियड्स होते हैं जब स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं मार्केट्स में, एंड इस टाइम पीरियड्स में जो मार्केट है ना वो सबसे ज्यादा मूव करती है, एंड जो आईसीटी है ना वो हमें खुद भी सिर्फ इन्हीं टाइम पीरियड्स में ट्रेड करने को कहते हैं। तो अगर आप एक इंटरडे ट्रेडर हो ना तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का एपिसोड 9 है, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। ये वीडियो हमारा एपिसोड 9 है जहां पे हम आईसीटी किल जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा एपिसोड 7 जो कि पावर ऑफ 3 के ऊपर था उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसे देखो, क्योंकि अगर आपको पावर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आपको किल जोन्स का यूज करने में काफी आसानी होगी एंड उसका आप अच्छे से यूज कर पाओगे। सो अब हम अपने एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किल जोन्स होते क्या हैं। देखो, जो आईसीटी किल जोन्स होते हैं ना वो एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स होते हैं एक डे में जब जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स में बड़े मूव आते हैं, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द मूव होता है ना किसी भी दिन का वो इन्हीं किल जोन्स में अकर करता है। तो एज अ इंटरडे ट्रेडर तुम्हें सिर्फ इन्हीं टाइम पीरियड्स पे फोकस करना चाहिए, ओके। जो किल जोन्स होते हैं ना वो मेनली 3 ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा एशिया सेशन, ठीक है, फिर आता है हमारा लंदन सेशन, एंड देन आता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। जो एशियन सेशन होता है ना वो 8 PM से लेकर 12 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम तक होता है। इस टाइम पीरियड में ना जो प्राइस है वो यूजुअली साइडवेज रहता है। इसको तुम एक्यूमुलेशन की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है, कि इस सेशन में एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्मार्ट मनी जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। बट क्योंकि इस सेशन में यूजुअली जो मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं वो साइडवेज रहते हैं तो तुम इस सेशन को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। एशिया सेशन के बाद आता है हमारा लंदन सेशन। ये सेशन 2 AM से लेकर 5 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम तक रहता है। जो लंदन सेशन होता है ना ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एंड एक्टिव सेशन होता है डे का, एंड लंदन सेशन में ना सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, एंड यूजुअली जो लंदन सेशन होता है ना उसमें ही एक बेरिश डे में जो हाई ऑफ द डे होता है वो, एंड एक बुलिश डे के दिन लो ऑफ द डे। सिंपली कहूं तो जो मैनिपुलेशन होता है ना किसी भी डे में वो यूजुअली हमें लंदन सेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको सिंपली इतना समझो कि जो लंदन सेशन होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव सेशन होता है, एंड इसमें हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड लंदन सेशन में ना यूजुअली तुम्हें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एशिया सेशन में एक्यूमुलेशन, लंदन सेशन में हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लंदन सेशन के बाद आता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन हमारा 7 AM से लेकर 10 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम तक होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन ना लास्ट सेशन होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में 2 चीजें होती हैं यूजुअली, या तो जो लंदन सेशन में जो मूव आया है ना उसी मूव को मार्केट कंटिन्यू करेगा न्यूयॉर्क सेशन में, या फिर लंदन सेशन में ना मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता है डेली बायस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। एंड क्योंकि तुम लोग ज्यादातर या तो गोल्ड या फिर मेजर डॉलर पेयर ट्रेड करोगे तो तुम्हें सिर्फ लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस को ही फोकस करना है, ठीक है। ओके, सो अब ना मैं तुम्हें चार्ट्स में जाके एक इंडिकेटर बताता हूं जो कि अगर तुम अपने चार्ट्स में लगा लोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली चार्ट्स में तुम्हारे ये सेशंस को ड्रॉ कर देगा ताकि तुम्हें खुद मैन्युअली ये चीज को ड्रॉ ना करना पड़े। ओके, सो मैंने ना यहाँ पे अपने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया। तुम्हें क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है एंड सर्च करना है सेशंस, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे कम्युनिटी वाले एरिया में दिखेगा सेशंस बाय लक्स एल्गो, ठीक है। ये वाले इंडिकेटर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इंडिकेटर की सेटिंग्स में चले जाना है, एंड यहाँ पे ना जो टाइमिंग्स वगैरह है वो गलत लिखी है तो तुम्हें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, टोक्यो वाले ऑप्शन को अनटिक कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ जहाँ पे सिडनी लिखा है उसकी जगह पे लिखना है एशियन, ठीक है। एशियन होता है हमारा 8 PM से लेके 12 AM तक, ठीक है। एंड कलर मैं थोड़ा डार्क के लिए रख देता हूँ ग्रीन, क्योंकि येलो उतना विजिबल नहीं होता चार्ट्स पे, ठीक है। लंदन होता है हमारा 2 AM से लेकर 5 AM तक, सो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा 5, एंड वैसे ही हमारा न्यूयॉर्क होता है 7 से लेकर 10 तक, ठीक है।
एंड यहाँ जो यूटीसी लिखा है ना टाइम जोन, यहाँ पे 0 की जगह तुम्हें लिख देना है -4, जिससे कि न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये सारे टाइम जो है सेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि ये सारे जो हमने टाइमिंग अभी पढ़े थे ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग थे, तो हमें जो टाइमिंग है यहाँ पे हमने न्यूयॉर्क लोकल टाइम सेट कर दी, ठीक है। ओके कर देना है, ठीक है। सो जैसे ही तुम ओके करोगे तो क्या करेगा ना, ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग ये जो इंडिकेटर है ना, ये जो सेशंस हैं तुम्हारे वो चार्ट्स पे प्लॉट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो पूरा बॉक्स है ये दिखला रहा है कि एशिया सेशन कब से कब तक रहा, ये जो लंदन सेशन है ये कब से कब तक रहा, एंड वैसे ये न्यूयॉर्क सेशन को प्लॉट कर देगा तुम्हारे चार्ट्स पे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट जो होता है किसी भी डे का वो लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस में ही आता है, ठीक है। ओके, सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना यार, काफी ज्यादा इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत जाती है ऐसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।